बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का आज का हमारा टॉपिक है टॉप डिविडेंड स्टॉक कौन से हैं। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है और डिविडेंड कंपनी किस तरह पे करती है और डिविडेंड यील्ड से क्या मुराद है। आज की हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिविडेंड यील्ड के ऊपर मुनसिर होगी कि आपकी जो टॉप 19 डिविडेंड यील्ड कंपनी कौन कौन सी हैं और आप किस में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है और डिविडेंड को किस तरह हासिल किया जाता है। किसी भी कंपनी से हम डिविडेंड कैसे हासिल कर सकते हैं। बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप इन बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे टेलीग्राम आईडी पे जो नीचे दिया गया हुआ है वहाँ पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे जो कमेंट है उस कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब टाइमली दे सकूँ। जब भी कोई कंपनी बनती है तो अपने छोटे छोटे शेयर जोन सी है वो मार्केट में ऑफर करती है सेल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। वो छोटे छोटे शेयर बेसिकली कंपनी का एक हिस्सा होते हैं और जब हम शेयर खरीद लेते हैं तो हम कंपनी के मालिकान में शामिल हो जाते हैं। चाहे आप एक शेयर भी लें तब भी आप कंपनी के मालिकान में शामिल हो जाते हैं, कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपको करवाती है कंपनीज के अंदर थ्रू शेयर्स। जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उसके प्रॉफिट के भी आप हिस्सेदार बनते हैं, उसके नुकसान के भी आप हिस्सेदार बनते हैं। तो जब आप उसके प्रॉफिट के हिस्सेदार बनते हैं और कंपनी 3 महीने के बाद अपना जो भी रिजल्ट अनाउंस करती है, अगर वो प्रॉफिट में है या लॉस में है तो आप उसमें हिस्सेदार होते हैं। अब वो कंपनी कौन सी है आपको जो अपने शेयर में से हिस्सा देती है वो डिविडेंड कहलाता है। वो कितने परसेंट तक हिस्सा देती है वो हम बाद में देखते हैं, और जितने परसेंट भी वो हिस्सा देगी वो आपका डिविडेंड कहलाएगा। उम्मीद है मेरी बात डिविडेंड के लिहाज से समझ गए होंगे कि आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, और कंपनी का जब भी प्रॉफिट अनाउंस होता है तो आपको वो डिविडेंड आपके हिस्से की सूरत में मिल जाता है। अब कंपनी दो काम करती है अपनी अर्निंग के ऊपर, या तो उसको रिटेन कर लेती है अपनी अर्निंग को, या फिर इन्वेस्टर्स को पे कर देती है डिविडेंड के तौर पर। जो रिटेन करती है वो सिर्फ इसलिए करती है कि कंपनी खुद को इन्हांस करे और मज़ीद डिविडेंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, या फिर कंपनी जो से अपने प्रॉफिट में से अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको हिस्सा देकर और उनको अपने साथ लेके चलती है। अब जो अमाउंट पे की जाती है डिविडेंड की उनको तीन तरीके से आप देख सकते हैं कि डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पर शेयर जौन सा होता है वो करेंसी पर शेयर होता है। डिविडेंड यील्ड है कि एक साल में उसने कितना यील्ड किया मार्केट प्राइस के ऊपर। और तीसरा जो डिविडेंड है वो पे आउट की सूरत में परसेंटेज ऑफ अर्निंग पर शेयर है कि ईपीएस पे जितनी परसेंट होती है वो डिविडेंड पे आउट की सूरत में आपको मिल जाती है। अब देखते हैं कि कंपनी जो पे आउट है वो किस तरह करती है। सबसे पहले एक डिक्लेरेशन डेट होती है, जो भी डेट हो, लेट से कि 15 जनवरी जोन सी है वो डिक्लेरेशन डेट थी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, मीटिंग हुई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो पे करेंगे डिविडेंड को, वो कहलाती है डिक्लेरेशन डेट। उसके बाद एक्स डेट होती है, जिस जिस डेट तक आपके पास शेयर मौजूद होगा वो एक्स डेट कहलाएगी। इस डेट तक वो शेयर आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए जिसका डिविडेंड आप हासिल करना चाहते हैं। तो ये लास्ट डे होगा और इसके बाद कट ऑफ हो जाएगा, और उसके 2 दिन के बाद आपकी रिकॉर्ड डेट होनी शुरू हो जाएगी। फर्ज करें आपकी एक्स डेट जोन से वो 28 थी तो रिकॉर्ड डेट जोन से वो 30 होगी कि एक्स डेट तक वो डिविडेंड वाला शेयर आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड डेट आएगी
कि उसमें रिकॉर्ड होगा और जो उसने क्लोज पीरियड दिया वो क्लोज पीरियड मौजूद होगा, तो आपकी एक पेमेंट डेट होगी। पेमेंट डेट वो डेट होगी जिसमें डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो आपके क्लोज पीरियड के बाद में आएगी। उम्मीद है कि पूरी डिविडेंड की जो साइकोलॉजी है आप उसको समझ गए होंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक कौन कौन से हैं, आप किस किस में अपनी इन्वेस्टमेंट करके और कितने परसेंट रिटर्न बैक ले सकते हैं अपनी अमाउंट के ऊपर। सबसे पहले संबल्स हैं, उसके बाद प्राइस डेट जो भी रिसेंटली क्लोजिंग डेट है 3 दिसंबर की वो नज़र आ रही है आपको, और ईपीएस कितना है इसका, ईपीएस एनुअल कितना है, और ईपीएस जो लेटेस्ट कितना है, उसकी पी रेशो कितनी है, एक्सपेक्टेड पी रेशो उसकी कितनी होगी, डिविडेंड यील्ड कितनी चल रही है, और एवरेज जोन सा 52 वीक का वॉल्यूम कितना है। पहला शेयर आप सबका, बल्कि जो भी डिविडेंड में काम करते हैं उनका फेवरेट शेयर ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइज़र, सबसे फेवरेट शेयर लोगों का, जिसमें डिविडेंड के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। करंट प्राइस इसकी जोन सी है वो 61.47 है, ईपीएस इसका 13.90 है, और ईपीएस जो लेटेस्ट है वो तकरीबन 9.01 है। पी रेशो उसकी जोन सी है वो 4.42, और एक्सपेक्टेड पी रेशो जोन सी 5.12 है, और इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है 21.15। यानी कि अगर आप एक 100 रुपया लगाते हैं तो एक 100 रुपये पे आपको 21 रुपये ये एज अ डिविडेंड के तौर पर रिटर्न करता है। 21 रुपये 15 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पे ये शेयर दे रहा है। और उसके बाद दूसरा शेयर है सैफ पावर। सैफ पावर भी बेहतरीन शेयर है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है 20.27 बन रही है, और इसकी जो करंट पी रेशो है 1.57 है। यानी कि पी रेशो के लिहाज से भी आइडियल इस वक्त जगह पे खड़ा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है JSIL, जेएस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का शेयर है, करंट प्राइस उसकी 21 रुपये है, और इसकी जो ईपीएस है वो भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, और डिविडेंड यील्ड जोन सी उसकी 19.05 है। यानी कि 100 रुपये पे आप 19 रुपये इसमें से डिविडेंड के तौर पर ले सकते हैं। और फोर्थ वन है शाह मुराद शुगर मिल्स। शाह मुराद शुगर मिल भी बेहतरीन शेयर है। डिविडेंड यील्ड के लिहाज से अगर देखें तो 16.92% की डिविडेंड यील्ड है करंट, और इसकी जो पी रेशो वो भी बहुत नीचे है, 1.76 पे है। तो पी रेशो भी इस वक्त अपने बेहतरीन पॉइंट पे है। और फिफ्थ वन है मुदारबा, और ये भी अपनी जो डिविडेंड यील्ड 16.47 के साथ 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है, बेहतरीन शेयर है। और उसके बाद सिंध मुदारबा के नाम से शेयर है, SINDM। ये भी डिविडेंड यील्ड 15.52 के साथ चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है। EPQL, एंग्रो पॉलीमर कादराबाद लिमिटेड, ये आपको 15.23% के साथ डिविडेंड यील्ड में खड़ा है, और 1.87 इसकी पी रेशो है। ये दोनों चीज़ें देखने वाली, दोनों चीज़ें बेहतरीन हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिविडेंड। और एग्जाम, ये लीजिंग कंपनी है, और इसकी जो इस वक्त चल रहा है डिविडेंड यील्ड 14.437 पे चल रहा है। और इसके बाद अल अब्बास शुगर मिल्स, AABS अल अब्बास शुगर मिल्स, ये 12.74 के साथ इस वक्त बोर्ड पे मौजूद है, और इसकी जो एक्सपेक्टेड पीई है वो 4.30 है, और करंट पीई इसकी रेशो 5.21 है, जो बेहतरीन है। जो लोग शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन शेयर है। 333 रुपये का शेयर है, लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। OLPL बेहतरीन शेयर है। ओरिक्स लीजिंग पाकिस्तान लिमिटेड, ये भी 12.65 के साथ बोर्ड पे मौजूद है, और इसकी जो पी रेशो 6.12 है। और उसके बाद POL, फेवरेट शेयर आज सबका नॉन शेयर है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, है 400 रुपये का इस वक्त। EPS लेटेस्ट जोन सा उसने दिया है वो 12.78 दिया है, और पी रेशो उसकी जोन से 6.94 है, और एक्सपेक्टेड पी 7.3 तक जा सकती है, और इसका डिविडेंड यील्ड है 12.49। उसके बाद गनी है, गनी वैल्यूड ग्लास है, जो इसके तकरीबन 40 रुपये का शेयर है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 12.34 है।
और जो इसका 3 मंथ में रिसेंटली इसने दिया है वो तकरीबन 1.12 का दिया है। एटीएल 57 रुपये का शेयर है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है इस वक्त 12.28 है और जो इसने रिसेंटली ईपीएस दिया है वो तकरीबन 5.03 है जो इसका 9 महीने का है। डीसीआर डोलमन सिटी 10 रुपये 75 पैसे का शेयर है और इसकी जो ईपीएस है 3.65 है। रिसेंटली 3 महीने की जो ईपीएस ने 0.25 दी है और इसका डिविडेंड यील्ड बन रहा है 11.63। इसके लिहाज से ये बेहतरीन शेयर है। लोटे केमिकल नॉन शेयर है केमिकल का और इस वक्त जो है ये 12.99 पे खड़ा है और जिसका ईपीएस लेटेस्ट है वो 0.69 है जो 9 महीने का इसने दिया है और इसकी जो पी रेशियो 3.55 है और ये तकरीबन 11.55 डिविडेंड यील्ड से इसके ऊपर खड़ा है बोर्ड पे। बैंक अल्फला बैंकिंग का वाहिद शेयर, इसकी जो ईपीएस है 9 महीने की 4.69 आई है और ईपीएस एनुअल इसकी 7.14 है। नेक्स्ट पीटीसी आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का शेयर है और ये 9.11 का है इस वक्त मौजूदा रेट और इसकी ईपीएस जो 9 महीने की है वो 0.80 बनी है और एक्सपेक्टेड इसकी जो पी रेशो 8.54 होगी 10.98% के साथ ये बोर्ड पे मौजूद है। DAWH ये भी वेल नोन शेयर है और ये 122 रुपये का इस वक्त मौजूद है बोर्ड पे और इसका जो ईपीएस है 11.19 रुपये 9 महीने का इसने ईपीएस दिया है जो कि 10.65% के साथ बोर्ड पे मौजूद है। एफएफसी आप सारे जानते हैं फौजी फर्टिलाइज़र और ये 103 रुपये का शेयर है 13.62 इसकी ईपीएस है एनुअल और ईपीएस जो लेटेस्ट ने दी है 14.17 9 महीने की इसने दी है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 10.40 के साथ सर फहरिस्त है। अब अगर देखा जाए तो ईफर्ट जौन सी है वो इस वक्त टॉप पे है अपने वॉल्यूम के एतबार से भी, पी रेशो के एतबार से, ईपीएस के एतबार से और जो इसका डिविडेंड यील्ड है इसके हिसाब से कि अगर आप डिविडेंड में काम करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि ईफर्ट को ना भूलिएगा, ईफर्ट को अपने साथ रखिएगा। और इसके अलावा मैं चंद एक शेयर आपको बता रहा हूँ जिस वक्त इसके डिविडेंड यील्ड पे नहीं आ रहे, शायद पीछे रिजल्ट की वजह से उनका जो डिविडेंड वो डाउन हुआ है। उसमें एमसीबी को ना भूलिएगा, एमसीबी बैंक जो सा वो बेहतरीन है डिविडेंड के एतबार से। और बाइफो बेसिकली बारूद बनाने वाली कंपनी है लेकिन वो बेहतरीन है अपने डिविडेंड के हिसाब से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल जो से वो साबित होगी और आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बहुत आपको तरक्की अता फरमाए।